नमस्कार दोस्तों, खूब की इस दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुषमा कुमारी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल खूब की परछाई। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस स्कूल की यादें आपके चेहरे पर मुस्कान लाती है, वही यादें किसी के लिए ज़िंदगी भर का सबसे भयानक दुख बन सकती है। आज खूब का इस परछाई पर मैं आपको एक ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर शायद आज रात आप चैन से सो पाएंगे। ये कहानी है दार्जिलिंग के खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसे कसकों की, डाउन हिल स्कूल की। एक ऐसा स्कूल जिसका इतिहास 100 साल पुराना है, लेकिन उस इतिहास के पीछे छिपा है एक ऐसा घिनौना राज, एक ऐसा खौफनाक सच जो आज भी वहाँ की वादियों में तड़पता है। आज की हमारी ये कहानी शुरू होती है एक अनजान ईमेल के साथ, जो 10 साल बाद दो दोस्तों को वापसी उसी मौत के कुएं में खींच लाता है। अक्षत, जो मुंबई में एक सफल फिल्म मेकर बन चुका था, अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक उसके इनबॉक्स में एक ईमेल पॉप अप होता है। ईमेल पर लिखा था, डियर अक्षय, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है यह बताते हुए कि हमारे स्कूल के 100 साल इस महीने की 20 तारीख को पूरे होने वाले हैं। हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक आप इसी स्कूल के पास आउट छात्र हो। इस ऐतिहासिक अवसर पर एक पूर्व छात्र के हक से हम आपको स्कूल की 100वीं वर्षगांठ के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। अक्षत के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी दौड़ गई। वो तुरंत अपना फ़ोन उठाता है और एक ऐसे नंबर को डालकर करता है जिस उसने पिछले 10 सालों से बात नहीं की थी। क्योंकि 10 साल पहले दोनों ने एक दूसरे का नंबर अपने अपने फ़ोन से हमेशा के लिए डिलीट कर दिया था। वो नंबर था उसके स्कूल के सबसे पक्के दोस्त कबीर का, जो अब न्यूयॉर्क में एक बड़ा मेकर बन चुका था। फ़ोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ से भारी आवाज़ आती है। हेलो, कौन? अक्षत मुस्कुराकर कहता है, भाई मैं बात कर रहा हूँ अक्षत। कबीर एक ही झटके में अपने दोस्त को आवाज़ पहचान लेता है। उसकी सांसें जैसे थम सी जाती है। वो कहता है, भाई सच कहूँ तो मैं भी तुझे ही कॉल करने ही के बारे में सोच रहा था, लेकिन मेरे पास तुम्हारा नंबर ही नहीं था। तू भी आ रहा है ना स्कूल की रियूनियन में? अक्षत कहता है, हाँ भाई, मुंबई में मेरा एक मूवी प्रोजेक्ट चल रहा है, उसे ख़त्म करके परसों निकल जाऊंगा। आराम से 3-4 दिन तक अपने पुराने दिनों को जिएंगे। कबीर भी उत्साहित होकर कहता है, मैं भी न्यूयॉर्क से कल ही फ्लाइट पकड़ रहा हूँ। सीधा दार्जिलिंग में मिलते हैं और वहाँ से अपने पुराने कस्बे कसोंग चलेंगे। अक्षत और कबीर दोनों ने किंडरगार्टन से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई इसी डाउन हिल स्कूल में की थी, लेकिन दोस्तों उसकी इस खुशी के पीछे एक गहरा सन्नाटा भी छा चुका था, जिसके बारे में उन्होंने 10 साल से कभी बात नहीं की थी। सुबह का वक्त था, पहाड़ों में हल्की धुंध छाई हुई थी। एक गाड़ी कसकोंग के डाउन हिल स्कूल के सामने आकर रुकती है। गाड़ी से अक्षत और कबीर उतरते हैं। वो डिग्री से अपना सामान निकालते हैं और कुछ पलों के लिए बस चुपचाप खड़े होकर अपने पुराने स्कूल की विशाल और पुरानी इमारतों को देखते रहते हैं। अक्षत की आंखों में अचानक आंसू आ जाते हैं। बीता हुआ कल उसकी आंखों से सामने घूमने लगता है। कबीर उसका कंधा थपथपाते हुए कहता है, भाई बीता हुआ कल है, उसे याद मत कर। देख कितना अच्छा मौसम है, चल अंदर चलते हैं। फिर हमें रहने के लिए होटल भी तो ढूंढना है। जैसे ही दोनों स्कूल के बड़े गलियारे में कदम रखते हैं तो उनकी यादें ताज़ा होने लगती है। दीवार पर लगी पुरानी पेंटिंग, पिछले 100 साल के प्रिंसिपल और टीचर्स की ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें, अक्षत को सब कुछ याद आने लगता है।
बच्चों के हंसने खेलने की आवाज़ें, लंच ब्रेक की वो घंटी, कैंटीन की तरफ भागते बच्चों का शोर, सब कुछ उसके कानों में गूंजने लगता है। अक्षत यादों में खोया हुआ एक क्लासरूम के पास से गुजरता है और खिड़की से अंदर वही पुराने टीचर नज़र आती है जो उन्हें बचपन में पढ़ाया करती थी। वो टीचर ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रही थी। अक्षत मंत्रमुग्ध होकर क्लासरूम के अंदर कदम बढ़ाता है तो देखता है कि पूरी क्लास खाली और वो टीचर सिर्फ एक अकेले स्टूडेंट को पढ़ा रही है। उस स्टूडेंट की पीठ अक्षत की तरह थी। अक्षत जैसे ही उस स्टूडेंट के करीब पहुंचता है तो अचानक पीछे से एक तेज़ आवाज़ आती है, अक्षत अक्षत। अक्षत डरकर पीछे मुड़ता है। वहाँ कबीर खड़ा हंस रहा था। कबीर कहता है, भाई इतना कहाँ खो गया यार, थोड़ा होश में रह। अक्षत जब वापस पलटकर क्लासरूम में अंदर देखता है तो वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई टीचर नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं, बेंचों पर धूल जमी हुई थी और दरवाजे बाहर से बंद पड़ा था। अक्षत के माथे पर पसीना आ जाता है। क्या वो सिर्फ एक वहम था या कोई पुरानी रूह उसे कुछ याद दिलाना चाहती है? वहाँ स्कूल के बाकी पूर्व छात्र भी जमा हो चुके थे। कबीर अपने पुराने दोस्त से मिल रहा था। तभी सामने से स्कूल के बूढ़े प्रिंसिपल मिस्टर थापा आते हैं। अक्षत और कबीर उनके पास जाते हैं और उनके पैर छूते हैं। कबीर कहता है, सर आपके आशीर्वाद से ही अक्षत और मैं इस स्कूल में पढ़ा पाए। अतीत में चाहे जो कुछ भी हुआ हो, आपने सब कुछ नज़रअंदाज करके हमें एक मौका दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन प्रिंसिपल थापा के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं आती। वो बिना कुछ कहे एक ठंडी और रहस्यमयी नज़र दोनों तरफ डालते हैं और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अक्षत हैरान होकर कबीर से पूछता है, क्या थापा सर अभी भी हमसे नाराज़ हैं? कबीर उदास होकर कहता है, नाराज़ होने वाली बात ही थी। अक्षत पता नहीं उस एक राज को उन्होंने कितने सालों से अपने दिल में दबा के रखा होगा। तभी प्रिंसिपल थापा मंच पर आते हैं और माइक संभालते कर वो सभी पूर्व छात्रों के सामने एक बड़ा ऐलान करते हैं। चूँकि अभी स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां चल रही है, इसलिए पूरा हॉस्टल खाली है। स्कूल स्टाफ चाहता है कि हमारे जितने भी यूलिमियाई आए हैं वो आगे अपने वाली 2 रातों 3 दिन इसी हॉस्टल में अपने उन्हीं पुराने कमरों में बिताएं जो उन्हें बचपन में अलर्ट किए गए थे। यह सुनते ही पूरा हॉल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सब चिल्लाने लगते हैं, जश्न का माहौल हो जाता है। लेकिन सिर्फ 2 चेहरे ऐसे जो पूरी तरह सफ़ेद पड़ चुके थे, वो थे अक्षत और कबीर। अक्षत कांपती आवाज़ में कबीर से कहता है, कबीर मैं ज़िंदगी भर इस डर में जीता रहा कि मुझे दोबारा कभी इस हॉस्टल में आकर ना रहना पड़े। इस खौफ की वजह से मैं तो कसकोंग छोड़कर मुंबई भाग गया था। कबीर भी गहरी सांस लेकर कहता है, भाई मैं भी तो इस डर के मारे अमेरिका शिफ्ट हो गया था। जो खौफनाक सच वो 10 साल पहले इस होटल में छोड़कर गए थे, वो आज फिर उनके सामने खड़ा था। रात हो चुकी थी। सभी दोस्त को ईमेल के जरिए सूचना मिली थी कि सुबह ठीक 8 बजे की स्पेलिंग के असेंबली में आना अनिवार्य है। सब अपने अपने कमरे में सोने चल जाते हैं। अक्षत और कबीर भी अपने पुराने कमरे में आते हैं। कमरे में वही 3 बेड लगे थे और वही एक पुरानी स्टडी टेबल रखी थी। दोनों पुरानी बातें करते करते सो जाते हैं। रात के ठीक 2:15 हो रहे थे। पूरे हॉस्टल में मौत सा सन्नाटा था। अचानक कबीर की नींद खुलती है और उसे बेचैनी महसूस होती है। वो अपने कमरे में बाहर निकलता है और सुनसान गलियारे से होते हुए बॉयले टॉयलेट की तरफ जाता है। बाथरूम के अंदर अंधेरा था। कबीर अपनी जेब से लाइटर निकालता है और सिगरेट जलाता है और
कमोड पर बैठकर कस लेने लगता है। तभी बाथरूम पर बंद दरवाजे से बाहर से एक बेहद धीमी और फुसफुसाती हुई आवाज़ आती है, कबीर। कबीर चौंक जाता है। सिगरेट के धुएं के बीच उसकी धड़कन बढ़ जाती है। उसे लगता है कि शायद उसका वहम है। वह नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दोबारा और ज़्यादा साफ आवाज़ आती है, कबीर। कबीर की रीढ़ की हड्डी में एक सिरहन दौड़ जाती है। वह शर्म कर पूछता है, कौन कौन है बाहर? तभी दरवाजे के ठीक पीछे से आवाज़ आती है, कबीर ये तुम हो ना? मैं अक्षत हूँ। कबीर को थोड़ा सुकून मिलता है कि शायद अक्षत ही आया होगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि कबीर के हाथ में आधी सिगरेट बची थी, पर डर के मारे उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह एक और कस ले सके। माहौल में कुछ बहुत गलत था। कबीर फर्ज करता है, सिगरेट को पोट में फेंकता है और हिम्मत जुटाकर कमोड पर खड़ा हो जाता है ताकि दरवाजे के ऊपर के गैप से बाहर देख सके। बाहर कोई नहीं था। पूरा बाथरूम एरिया खाली था। कबीर नीचे उतरता है और दरवाजे के नीचे के गैप से किसी के पैर देखने की कोशिश करता है। वहाँ भी कोई नहीं था। कबीर राहत की सांस लेता है कि सचमुच उसका वहम था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही कबीर बाथरूम का कुंडा खोलकर दरवाज़ा बाहर की तरफ खोल ढकेलता है तो उसके ठीक सामने एक अंतजला डरावना मुर्दा खड़ा था। उसकी आंखें धंसी हुई थी और वह कबीर को ही घूर रहा था। कबीर की चीख गले में ही फंस जाती है। अगली सुबह होती है। अक्षत असेंबली हॉल में पहुंचता है। प्रेयर शुरू हो जाती है, लेकिन कबीर का कहीं अता पता नहीं था। अक्षत दोस्त यश उसके पूछा, कबीर कहाँ है? आया नहीं है। अक्षत परेशान होकर कहता है, पता नहीं यार, सुबह जब मैं उठा तो वो कमरे में नहीं था। मैंने हर जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। असेंबली ख़त्म होने के बाद अक्षत बाहर निकलता है। तभी उसका दोस्त यश बाकी ग्रुप से कहता है, चलो यार, अभी शाम के 4 बज रहे हैं, बोर हो रहे हैं, क्यों ना हम सब उस जंगल वाले पुराने फुटबॉल ग्राउंड की तरफ चलते हैं। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी दोस्तों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अक्षत की आंखें खूब से बड़ी हो जाती है। उसके माथे पर पसीना बहने लगता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कसकोंग में 2 जगह सबसे ज़्यादा बदनाम है, साबित मानी जाती है। पहला डाउनहिल स्कूल और दूसरा इस स्कूल के ठीक बगल से गुजरने वाली जंगल का वो रास्ता जिसे द डेड रोड कहा जाता है। स्थानीय लोग के मुताबिक वहाँ रात के समय जाना मौत को बुलावा देना है। हॉस्टल के नियमों के मुताबिक भी शाम 7 बजे से पहले हर किसी को वापस अंदर आना होता है, लेकिन यश के बार बार उकसाने पर और पीयर प्रेशर से आकर सब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं अक्षत भी मजबूरी में उसके साथ चलना पड़ता है। जैसे ही अक्षत उस घने डरावने जंगल के रास्ते पर कदम रखता है तो अचानक उसे अपने कंधे पर किसी का भारी हाथ महसूस होता है। वो डरकर बगल में देखता है तो वह करीब कबीर था। कबीर बुरी तरह हाँफ रहा था, जैसे कहीं से बहुत तेज भागता आया है। अक्षत गुस्से में कहता है, अरे तू सुबह से था किधर? कितना ढूंढा मैंने तुझे। कबीर अजीब सी नज़रों से अक्षत को देखता रहा और कहता है, अरे क्या बताऊं भाई, रात को मेरे साथ क्या हुआ। वैसे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अक्षत कहता है, हम सब पुराने फुटबॉल ग्राउंड जा रहे हैं। कबीर का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो कहता है, भाई याद है ना, शाम 7 बजे से पहले वापस आना है। लगता है 10 साल पुरानी बात तू भूल गया।
अक्षत चिढ़कर कहता है, मुझे सब याद है कबीर, लेकिन अब इस डर का सामना मुझे कभी ना करना होगा। वो सब ग्राउंड पर पहुंच जाते हैं। 1-1.5 घंटा बीत जाता है। इस बीच अक्षत और कबीर में पुरानी बातों को लेकर बहस हो जाती है। कबीर कहता है, मुझे हमेशा लगता है ना कि मैं डरपोक हूँ, लेकिन याद रख अक्षत, तू वक्त में मैंने भी तुझे बचाया था। तभी अचानक जंगल की झाड़ियों के बीच से एक बहुत ही भयानक और दर्दनाक चीख गूंजती है। वहाँ उनका दोस्त ये जमीन पर बैठकर थप-थप काँप रहा था। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। वो उंगली से झाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाता है, मैंने उसे देखा गाइज, वहाँ झाड़ियों के बीच कोई खड़ा है। उसका कोई सिर नहीं था, सिर्फ एक बिना सिर का बदन था, लेकिन फिर भी वहाँ किसी के हंसने की भयानक आवाज़ आ रही थी। अक्षत तुरंत अपनी घड़ी देखता है। शाम के ठीक 7 बज चुके थे। खौफ के मारे अक्षत चिल्लाता है, भागो, स्कूल की तरफ भागो। सभी 8 से 10 लड़के अपनी जान बचाकर स्कूल की तरफ दौड़ लगा देते हैं। सभी लड़के जैसे तैसे भागते हुए स्कूल के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन अक्षत जो कबीर से नाराज़ था वो ग्राउंड में ही पीछे छूट जाता है। जब तक वो स्कूल के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचता है, तब तक भारी हवाएं के कारण दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। अक्षत दरवाज़ा खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वह अंदर से लॉक हो जाता है। अक्षत के मुंह से निकलता है, शिट, अब मैं क्या करूँगा। रात के 7 बज चुके थे। डाउन हिल स्कूल के इस सुनसान इलाके में कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा था। अक्षत के दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसकी आवाज़ उसे खुद सुनाई दे रही थी। तभी ठीक उसके पीछे से एक रोती हुई ठंडी आवाज़ आती है, अक्षत, तुझे मुझे बचाया क्यों नहीं यार। अक्षत का पूरा शरीर बर्फ़ की तरह जम जाता है। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। वहाँ स्कूल के यूनिफॉर्म में एक 16 से 17 साल का लड़का खड़ा था, जिसकी आंखें से खून के आंसू बह रहे थे। अक्षत कांपते हुए पीछे हटता है और कहता है, भाई, मैं डर गया था, मुझे माफ़ कर दे। वो रोते हुए कहती है, मैंने सुना है अक्षत कि मेरी मौत के बाद मेरे लाचार माँ बाप भी तड़पकर खुदकुशी कर लेती है। हाँ ना अक्षत। अक्षत पागलों की तरह चिल्लाता है, अर्जुन, तू यहाँ क्या कर रहा है? दूर हट मुझसे, मेरे करीब मत आना। उधर हॉस्टल के कमरे में करीब परेशान था कि अक्षत कहाँ रह गया। तभी अचानक बाहर से अक्षत के जोर से चीखने की आवाज़ें आती है। कबीर भागते हुए नीचे गेट की तरफ जाता है। वो दरवाज़ा खोलकर देखता है कि अक्षत गेट के बाहर ज़मीन पर लुलुहान पड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर सर से खून बह रहा था और वो बेहोश था। कबीर तुरंत उसे उठाकर स्कूल में के मेडिकल रूम में ले जाता है, जहां डॉक्टर उसके सर पर कई टाँके लगाते हैं। जब अक्षत को होश आता है तो उसकी आंखें खूब से लाल थी। वो कबीर का हाथ पकड़कर चिल्लाता है, कबीर, मैंने अर्जुन को देखा, वो यही है। कबीर नम आँखों से कहता है, भाई, कल रात को बाथरूम में मैंने भी उसे ही देखा था। तभी कमरे की प्रिंसिपल थापा और कुछ अन्य दोस्त दाखिल होते हैं। प्रिंसिपल पूछता है, अक्षत, ये सब कैसे हुआ? अक्षत गुस्से से तमतमाकर प्रिंसिपल की तरफ देखता है और चिल्लाता है, थापा सर, मुझे लगता है कि यह बात आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता कि यह सब किसने किया। यह सब आपके चहेते अर्जुन ने किया है। वहाँ खड़ा उनका दोस्त यह चौंक जाता है कि पूछता है, कौन अर्जुन? ये कोई अर्जुन है क्या जिसकी 10 साल पहले ही हमारे 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम के दौरान मौत हो गई थी? अक्षत रोते हुए कहता है, हाँ, वही, जो अब इस कसकों के जंगलों का भूत बन चुका है। कबीर अक्षत को रोकने की कोशिश करता है, अक्षत भाई, चुप हो जाओ।
जो बात 10 साल से दबी हुई है उसे बाहर मत निकाल। लेकिन अक्षत अब और घुटने को तैयार नहीं था। यश कहता है, हमें आज ही याद है कि वो जब थापा सर ने असेंबली में आकर बताया था कि हर साल स्टूडेंट ऑफ द ईयर जीतने वाले अर्जुन की लाश उस जंगल के पास फुटबॉल ग्राउंड में मिली है। उस खौफ की वजह से हमारे माँ बाप ने हमें दोबारा स्कूल ही नहीं भेजा। हमारे बोर्ड के रिजल्ट भी हमारे नौकरों ने कलेक्टर किए थे। स्कूल का फेयरवेल तक नहीं हुआ था। उस एक मौत ने पूरे स्कूल को वीरान कर दिया था और हमने सुना था कि उसकी आत्मा आज भी भटकती है। तभी प्रिंसिपल थापा की आंखें से आंसू निकल आते हैं। वो कहते हैं, मुझे सबको हक है यह जानने का कि उस रात अर्जुन के साथ क्या हुआ था। अर्जुन मेरा सबसे होनहार स्टूडेंट था। 12वीं के एग्ज़ाम से कुछ महीनों पहले वो पागलों की तरह मेरे पास आता था और कहता था कि सर, मुझे डेट रोड के पास शाम 8 बजे एक बिना सिर वाला बच्चा बुलाता है। वो मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में ही दिखता है। दिन ब दिन अर्जुन की हालत ख़राब हो जाती थी, लेकिन मैंने उसकी बातों को उसका वहम समझा। और फिर एक शाम कबीर और अक्षत दौड़ते हुए मेरे पास आए और कहा कि अर्जुन डेट रोड की तरफ गया है। जब वहाँ हम पहुँचे तो डेट रोड पर अर्जुन का कटा सिर पड़ा था और उसका धड़ फुटबॉल ग्राउंड के कोने में मिला था। यश अक्षत और कबीर की तरफ देखता है और कहता है, तुम दोनों को बचपन से उसके रूममेट और बेस्ट फ्रेंड थे ना। तुम्हारे लिए तो ये बहुत बड़ा सदमा रहा होगा। अक्षत अब अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहा। वो रोते हुए कहता है, नहीं यश, यह पूरा सच नहीं है। आज मैं इस गुनाह को बोझ को और नहीं सह सकता। सच तो ये है कि उस रात जब 12वीं के बोर्ड चल रहे थे तो कमरे में पढ़ाई कर रहा था। तभी मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक बिना सिर वाला साया अर्जुन को पैर से घसीटते हुए कमरे से बाहर ले जा रहा था। अर्जुन रो रहा था, चीख रहा था। उसने मेरा और कबीर का नाम लेकर कई बार आवाज़ लगाया, अक्षत बचाओ, कबीर बचाओ। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अक्षत आगे कहता है, लेकिन हमें लगा कि अर्जुन नाटक कर रहा है। हम दोनों अर्जुन से जलते थे क्योंकि थापा सर उसे स्पेशल क्लासेस देते थे। वो हमेशा टॉप करता था। हमें डर था कि अगर हम अर्जुन को बचाने गए तो हमारा एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा और अर्जुन फिर से टॉप कर जाएगा। वो पूरी रात कमरे में कांपता रहता है, रोता है, लेकिन हमने कभी उसकी मदद नहीं की क्योंकि हमें बोर्ड में अच्छे मार्क्स चाहिए थे। और उस आखिरी शाम जब वो साया उसे ले गया तो हमने बहुत देर बाद जाकर थापा सर को सिर्फ कैजुअली बताया कि अर्जुन बाहर गया है। प्रिंसिपल थापा फुट फुट कर रोने लगते हैं और कहते हैं, अक्षत, कबीर, डेट रोड यहाँ से बहुत दूर है। अगर तुमने मुझे उसी वक्त बता दिया होता तो आज मेरा अर्जुन जिंदा होता। तुम दोनों की ईर्ष्या ने उसकी जान ले ली। अक्षत और कबीर अपना सिर झुकाए खड़े थे। उनका गुनाह उनके सामने था। उन्होंने एक बड़ी अलौकिक ताकत का शिकार होते हुए अपने दोस्तों को देखा था, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए चुप रहे। अगले दिन रीयूनियन ख़त्म हो जाता है। सभी पूर्व छात्र वापस अपने घरों को लौट जाते हैं, लेकिन कोई भी अक्षत और कबीर से बात नहीं कर रहा था। सब उन्हें घृणा और घिनौनी नज़रों से देख रहे थे। उन्हें एक दोस्त ने पास आकर कहा, तुम दोनों ने ये उम्मीद नहीं थी अर्जुन। तुम दोनों को अपना समझ पक्का दोस्त समझता था। उसने कभी तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं कहा। वो पढ़ाई में अच्छा था तो इसमें उसकी क्या गलती थी। तुम लोगों ने जलते हुए उसे मरने के लिए छोड़ दिया।
अक्षत और कबीर ने स्कूल को एक बड़ा होनेसन को चेक दिया और चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठ गए। वापस जाते समय दोनों ने गाड़ी में एक दूसरे से एक आखिरी वादा किया कि वो ज़िंदगी में फिर कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, और उसी वक्त दोनों ने अपने फ़ोन से एक दूसरे का नंबर हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। अक्षत वापस मुंबई की भीड़ में खो गया। कबीर अमेरिका चला गया, लेकिन ढाऊ हिल से पीछे छूट तो सिर्फ बूढ़े प्रिंसिपल थापा और अर्जुन की वो तड़पती हुई रूह जो आज भी हर कुछ दिनों में कसोंग के जंगलों में रोती और चीखती हुई पाई जाती है। दोस्तों, डाउन हिल स्कूल की असली कहानी है कि यही कहती है कि आज से 100 साल पहले जब यह स्कूल बना था, तब किसी बेरहम कातिल ने एक छोटे बच्चों का सिर धड़ से अलग करके इस डेथ रोड पर फेंक दिया था। तब से लेकर आज तक उस बच्चे की भटकती आत्मा स्कूल के बच्चों को अपना शिकार बनाती है। आज खौफ का परछाई के इस एपिसोड के अंत में मैं सुषमा कुमारी आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि कसकोंग के जंगल और डाउन हिल स्कूल के बेहद खूबसूरत जगह है, लेकिन सिर्फ शाम 7 बजे तक। इसके बाद का वक्त वहाँ की रूहों का होता है। अगर आपको आज भी हमारी ये खौफनाक कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल खौफ की परछाई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगला एपिसोड में किसी नए खौफ साए के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें।